नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। ये ध्यान रखें कि हमने जो वीडियो अब बना रहे हैं, वर्तमान में जो अपने 2021 के अंदर जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जो आरबीएससी ने जो सिलेबस तय किया है उसी के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो आप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे वीडियो देखते रहें और अपने पाठ्यक्रम को पूरा करते रहें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मुगल शासक जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर की यदि हम बात करें तो इसका नाम पहले बचपन में क्या नाम था? सलीम नाम था। अब सलीम नाम रखने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, या कहानी क्या कहें, घटना है कि जब अकबर को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो अकबर शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पे आते हैं। इनके आशीर्वाद से इनको पुत्र प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया जाता है? सलीम रख दिया जाता है। और इनको 12,000 की मनसब प्राप्त थी। 12,000 मनसब का मतलब ये होता है कि जो मुगल काल जो था, मुगल दरबार में इनकी एक रैंकिंग की गई थी। तो जो ये 12,000 का जो मनसब है ये उच्च मतलब जो पदों पर जो है उन्हीं को दिया जाता था, या सीधा सा कहें कि जो राजकुमार जो होते थे उनको ही इतनी बड़ी मनसब दी जाती थी। तो इनको कितनी मनसब प्राप्त थी? 12,000 की मनसब प्राप्त थी। इन्होंने 1599 में क्या किया? सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध मतलब अकबर के विरुद्ध ही क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने पर अकबर ने क्या किया? इस विद्रोह के दमन के लिए जो उसके नवरत्नों में था अबुल फजल, इसको भेजते हैं और इस विद्रोह को दबाते हैं। लेकिन 1602 में अबुल फजल का क्या कर दिया जाता है? वध करवा दिया जाता है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से तो कहा जाता है कि सलीम इसमें शामिल नहीं, लेकिन परोक्ष रूप में ये तथ्य सामने आते हैं कि सलीम ने ही इसका वध करवाया था। आगे बात करें, 1605 ईस्वी में क्या हुई? अकबर की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद आगरा के किले में जो सलीम है ये नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके क्या बनते हैं? शासक बन जाते हैं। और इन्होंने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का कारण ये था कि जब ये शासक बनते हैं तो खुसरो भी विद्रोह करता है, और जब खुसरो विद्रोह किया तो गुरु अर्जुन देव ने उसका सहयोग किया था। इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या दिया? मृत्युदंड दे दिया। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिस्सा नामक जो विधवा थी उससे विवाह करता है और उसी का नाम क्या रखता है? नूर महल या नूर जहां की उपाधि उसे देता है। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ये दोनों ही जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में आते हैं। इसलिए आते हैं जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापार को सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये मुगल दरबार में आते हैं, जहांगीर के यहाँ पे दरबार में आते हैं। 1627 में क्या हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ये जहांगीर अपने जीवन काल में हमेशा अफीम ची रहा है, मतलब अफीम का सेवन खूब किया है। इसलिए इसके कोई बहुत ज़्यादा विशेष कार्य नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग अपने को अपनी एग्जाम में पूछे गए हों, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपना जो टॉपिक था ये हमने जहांगीर के बारे में ये पूरा कर लिया। आगे नेक्स्ट इससे बात करते हैं इसका पुत्र जो शासक बनता है शाहजहां। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक ये शासन करता है। और शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। तो फिर शाहजहां कैसे मिला? ये अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में जब इसने मिलाया था, इससे संधि जब की थी, तो उस समय इसका शाहजहां का अहम रोल था। और जो शासक था वो कौन था? इसके पिता जहांगीर थे। तो जहांगीर ने इस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, इसलिए इसका नाम फिर बाद में क्या पड़ गया? शाहजहां पड़ गया। तो और 1612 ईस्वी में इसका विवाह किससे हो जाता है? आसफ खां की जो पुत्री है अर्जुमंद बानो से, और इसका नाम रखते हैं मुमताज महल। और आपने ध्यान होगा आगरा का जो ताजमहल है शाहजहां ने इन्हीं की याद में, मुमताज महल की याद में ही बनवाया था। फरवरी 1628 में आगरा में इन्होंने राज्यारोहण किया। राज्यारोहण का मतलब इनको राज्य प्राप्त नहीं हुआ, आरोहण करते हैं, मतलब अपने भाइयों को
मारकर खुद शासक बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, राज्यारोहण। अब इनके क्या क्या विशेष कार्य हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो अभी भी हम बात कर चुके हैं कि जहांगीर के समय में जब अहमदनगर को शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया तो उसी समय जहांगीर ने खुर्रम को क्या उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि दी थी। तो अहमदनगर को क्या मिला दिया, मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1632 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों को हुगली में पराजित किया, वर्तमान जो कलकत्ता है वहां पे पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनको पराजित किया। 1652 ईस्वी में अपने पुत्र औरंगजेब को कहाँ का शासक बनाता है, वायसराय कहाँ का नियुक्त करता है, दक्कन का वायसराय नियुक्त करता है। और इसी के शासनकाल में फ्रेंच यात्री बर्नियर, टेवनियर और इटालियन यात्री मनुची आते हैं और वो इसके साम्राज्य का जो वर्णन करते हैं। तो इसके शाहजहां के शासनकाल का वर्णन कहाँ पे हमें प्राप्त होता है, इन दोनों ने जो बुक्स लिखी है उनके माध्यम से हमें वर्णन प्राप्त होता है। 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। इसी का पुत्र है कौन, औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को 1657 ईस्वी में कैद कर दिया और 1666 में इसकी क्या हो गई, आगरा की जेल में ही शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसने भी अपना जो औरंगजेब अपने यहाँ पे देखा होगा शाहजहां ने राज्यारोहण किया था, ठीक इसी तरीके से फिर क्या हुआ, बाद में इसका पुत्र जो औरंगजेब है इसने भी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। वो कैसे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं इसके पुत्र औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो है ये जब शासक बनता है तो उत्तराधिकार के लिए अब इन भाइयों में युद्ध होता है, जिसको उत्तराधिकार का युद्ध मान बोला जाता है या कहा जाता है। तो 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया और स्वयं क्या बन जाता है, शासक बनता है। लेकिन औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा शिकोह, मुराद, शाह शुजा इन सबको मार के शासक बनता है। शाहजहां क्या चाहता था कि ये दारा शिकोह मेरा उत्तराधिकारी बने, लेकिन औरंगजेब इन तीनों को मारकर, और ये अपना शाहजहां है इसका पिता है, उसको क्या करता है, जेल में डाल देता है और स्वयं क्या बन जाता है, गद्दी पे बैठ जाता है। उत्तराधिकार हेतु धर्मत का युद्ध हुआ था जो बहुत ही विशेष है, और ये किनके मध्य हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। यहाँ पे दारा शिकोह का जो सहयोगी होता है ये राजा जयसिंह जो जयपुर के शासक रहे हैं, ये भी इसके सहयोगी रहते हैं। और औरंगजेब के साथ में रहते हैं इसका भाई मुराद। पहले तो ये इसका सहयोग करता है लेकिन बाद में औरंगजेब इस मुराद को भी मार देता है। तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। तो ये इस तरीके से, और यहाँ पे इस युद्ध में औरंगजेब क्या होता है, जीत जाता है। इस तरीके से ये सभी भाइयों को समाप्त करके स्वयं क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ये तो हुआ उत्तराधिकार का युद्ध। उसके बाद में साम्राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध किए उनकी यदि हम बात करें तो औरंगजेब ने असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप और मारवाड़ के जो राठौड़ हैं इन सबको पराजित किया और इनके जो क्षेत्र हैं इनको किस में मिला लिया, अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। राजा जो जयसिंह यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया था धर्मत के युद्ध में राजा जयसिंह किसके साथ था, दारा शिकोह के। लेकिन इसने, औरंगजेब ने इसको माफ कर दिया और क्या किया, दक्कन का जो गवर्नर इसको नियुक्त कर दिया। अब जयसिंह की बारी थी इसके प्रति अपनी स्वामी भक्ति दर्शाने की। तो उसने क्या किया, जयसिंह ने पुरंदर की संधि की किसके साथ, शिवाजी के साथ में, जून 1665 में। तो और शिवाजी के 23 किले इन्होंने प्राप्त कर लिए। 1666 ईस्वी में जयसिंह शिवाजी को मना लेता है, कहाँ के लिए, आगरा के किले में आने के लिए, मतलब आगरा के दरबार जो है, औरंगजेब का जो दरबार है यहाँ पे आने के लिए। शिवाजी क्या है, जयसिंह के प्रयासों से आ भी जाते हैं मुगल दरबार में, लेकिन मुगल दरबार में क्या होता है, इनको सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता या कहें उचित सम्मान प्राप्त नहीं होता है। जब इनको उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ शिवाजी को, तो शिवाजी ने क्या किया, दरबार से उठकर जाने लगे। जैसे ही उठकर जाने लगे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया जाता है तो बाद में शिवाजी क्या करते हैं, अपने सहयोगियों के साथ वहां से निकल जाते हैं और फिर वापस महाराष्ट्र चले जाते हैं। महाराष्ट्र जाने के बाद में
अपने जो 23 किले जो दिए हुए हैं उनको एक एक करके वापस प्राप्त कर लेते हैं। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद में 1687 में, आप ध्यान रखें आपकी बुक के अंदर 1678 लिखा हुआ है, वो मिसप्रिंट हो गया इसलिए उसको सही कर ले। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर क्या किया, गोलकुंडा पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आगे हम बात करें, इसने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से ये बहुत ही अलोकप्रिय शासक रहा। अब कौन कौन से कार्य हैं, इसने ऐसे कार्य किए जैसे 1669 ईस्वी में इसने मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ा दिया। मतलब इसने क्या, सभी पे बढ़ाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने केवल हिंदू व्यापारियों पर ही टैक्स बढ़ाया है। इसका मतलब क्या होगा, ये सहिष्णु नहीं है, सबके धर्मों के प्रति सम्मान भाव नहीं रखता। और आप जानते हैं यदि ऐसा कोई शासक होता है तो वह जल्दी ही धराशायी हो जाता है। और यहाँ पे 1679 ईस्वी में इसने हिंदुओं पर क्या किया, जजिया कर और लगा दिया। जबकि अपन ने जब अकबर के बारे में अध्ययन कर रहे थे उस समय पढ़ा था कि अकबर ने क्या किया, सहिष्णुता के कारण, मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भाव के कारण उसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। जो अकबर ने समाप्त किया था उस कर को वापस औरंगजेब लागू करता है। अकबर के काल से चली आ रही जो झरोका दर्शन और संगीत की जो परंपरा थी वह भी औरंगजेब ने समाप्त कर दी। अब इस तरीके के ऐसे सुनु कार्य किए इसने, तो इनको लेकर इसके राज्य में अनेक विद्रोह हुए। विद्रोह की यदि हम बात करें तो 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह होता है और 1672 ईस्वी में सतनामियों का विद्रोह होता है। और सिख गुरु जो तेज बहादुर है उसने भी औरंगजेब के जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ क्या आवाज उठाई, तो क्या हुआ, इनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब औरंगजेब ने इनको तेज बहादुर को भी मरवा दिया। आगे हम बात करें औरंगजेब के उत्तराधिकारी एवं मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, तो क्योंकि इसके कार्य तो अच्छे हैं ही नहीं तो नेचुरल है कि पतन होना ही है। 1700 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में शासक बनता है कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह जब शासक बनता है तो उसके बाद में जितने भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं वो सब क्या है, कमजोर हैं और अयोग्य हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें, ये दो कारण ही इसके लिए उत्तरदायी नहीं है कि शासक कमजोर थे या अयोग्य थे। इसका कारण जो औरंगजेब की जो नीतियां रही वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। 1711 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शिष्टमंडल बहादुर शाह के दरबार में भेजा, जिसमें डोना जूलियाना डायस डाकोस्टा नामक जो क्रिश्चियन महिला है इसका प्रभाव इस पे बहादुर शाह पे अधिक रहा और बहादुर शाह ने इसे खातूम, बीबी और फिदवी दुआगो जूलियाना की उपाधि दी। 1712 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार क्या रहा, जो मुगल तख्त है या दरबार है ये षड्यंत्रों और हत्याओं का केंद्र बना रहा। इस तरीके से ये जो अपना मुगल साम्राज्य है ये धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।